हेलो, राम राम जी। आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। आप भी ठीक होंगे। आज मुझे बहुत सारे काम हैं घर पे। हाँ, देखो क्या क्या करूँगी पता नहीं। मुझे कितना काम, कई दिनों से बहुत सारा काम हो रहा है। तो चलते हैं। पहला काम, मैं नहा धो के, पूजा हो गई है मेरी, और अब जाके भगवान जी को खिला भी दिया मैंने। अब आगे का काम देखा जाएगा। आज मेरा पहला काम है, मलाई निकालूंगी। बहुत सारा दूध की मलाई हो रही है, तो उसको मैं घी निकालूंगी आज। पहले मलाई से मक्खन, उसके बाद घी बनेगा। कई दिनों से सोच रही थी, मेरा टाइम ही नहीं मिल रहा था। ये देखो, अब बनेगी। खूब सारा हो रहा है, फ्रिज में रखा हुआ था। मैंने कहा आज इसको बना दूं, तो आज मक्खन भी बनेगा। मेरे कपड़े भी बहुत सारे धुलने को पड़े हैं, इसके रुद्र के हो रहे हैं। गरम कपड़े भी और वैसे भी अब रखने भी होंगे कपड़े। अब धूप वूप निकलने लगी है पहले से तो सही से। कल ये हलवा भी आया है एक जगह से, हमारी समधन जी ने भेजा। गाजर का हलवा खाना है, जिस जिसको खाना हो आ जाओ। बहुत अच्छा बनाती हैं वो, बहुत बढ़िया बना हुआ है। इधर मेरी चाय बन रही है, तब तक जब तक मैं इसको थोड़ा सा कर ही दूं। मैं ज्यादातर घर का ही घी खाती हूँ, मुझे बाहर का घी अच्छा नहीं लगता। ये है, इसी से मक्खन बनाते हैं हम। जब ज्यादा हो जाता है तब इसी से बना देते हैं, जल्दी बन जाता है इससे। जो प्रेम गली में आया नहीं, जो प्रेम। दो दिन से हम लोग टहलने भी नहीं जा पा रहे हैं। मेरी फ्रेंड परेशान होंगी और मैं भी नहीं जा पाई हूँ। 2 दिन हो गए मुझे, मैं पार्क नहीं गई हूँ। बहुत मौसम भी खराब हो रहा था, बारिश भी हो रही थी, इस वजह से नहीं गई हूँ। अब देखो आज जाऊंगी। कई दिन हो गए हैं मैं उनसे बात नहीं करती हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता है। 2 दिन हो गए, बात हो गई थी लेकिन वैसे मिलके जा ही नहीं पाए 2 दिन से। इतना ठंड सा हो रही थी, बारिश होने लगी, फिर मौसम खराब हो गया तो फिर हमने मना कर दिया। हमने कही कल चलेंगे, अब आज जाएंगे दोनों लोग, फिर देखना साथ में। ठीक। उत्तराखंड में इस समय बर्फबारी बहुत हो रही है। जब हम गए थे केदारनाथ तो बर्फ नहीं पड़ रही थी, हम लोगों ने बस ऐसे ही दर्शन किए थे और आ गए। ठंड भी कम थी उस समय जब हम लोग गए थे। हम चारों धाम जब गए थे तब बर्फ नहीं गिर रही थी। मुझे बर्फ देखते बहुत अच्छा लगता है। हम लोग इसी वजह से उस टाइम गए थे कि हो सकता गिर रही हो, लेकिन नहीं पड़ रही थी। अब पड़ रही है बहुत सारी।
देखो दोबारा कब बाबा बुलाएंगे तो जाएंगे, नहीं बुलाएंगे तो नहीं जाएंगे। मुझे बहुत अच्छा लगता है, बद्रीनाथ भी बहुत अच्छा है। और ना गंगोत्री में तो हम लोग नहाए थे तो हाथ पैर नीले पड़ गए थे, ऐसा लग रहा था कि कट जाएंगे, बिल्कुल नीले हो गए। वहाँ कोई ऐसे नहा नहीं सकता है, बहुत ठंडा पानी है। पानी भी कम ही रहता है गंगोत्री में, जहाँ से निकलती है ना वहाँ पे पानी कम रहता है। यमुनोत्री में चढ़ना पड़ता है बहुत सारा, कम से कम 20 किलो 10-15 किलोमीटर होगा, बहुत ज़्यादा है चढ़ाई और जगह भी कम है वहाँ। अब देखो अगला टूर हम लोग का कहाँ का हो, जहाँ होगा बताऊंगी, आप लोग को भी दिखाऊंगी। मेरा मेन मकसद यही था, जहाँ जहाँ मैं जाऊंगी आप लोगों को भी दिखाऊंगी, कहाँ जाऊंगी कहाँ नहीं जाऊंगी। ठीक, देखिए मलाई निकल गई है, ये मक्खन तैयार हो गया। इसका घी बनाएंगे, बहुत सारा निकला है देखो। अब इसका आगे का कार्यक्रम शुरू करेंगे। देखो कितना सारा मक्खन निकला है आज, एक कढ़ाई भर के पूरा, देखो है। ये होता है, सब लोग कहते हैं हाउस वाइफ घर में क्या करती हैं, ये करती हैं ये सारे काम। जो बाहर रहते हैं उनको नहीं पता होता है कि औरतें घर में क्या करती हैं। यही सारे काम होते हैं, बेचारी पूरे दिन वही काम करती रहती हैं, और तब भी लोग कहते हैं कि तुम घर में पड़े पड़े क्या करती हो। यही सारे काम डेली रूटीन में इतना काम होता है कि बहुत ज़्यादा, लेकिन लोग समझते नहीं हैं। औरतों को ये सोचते हैं कि पूरे दिन खाती हैं और पड़ी रहती हैं, ऐसा नहीं है। पूरे दिन अगर घर में काम निकाला जाए ना तो पूरे दिन आप काम खत्म नहीं कर सकते हो। ऐसे ही है कि ये क्या है, रुद्र बाबू अभी उठ नहीं रहे हैं। एक तो हम वहाँ से देर से आए थे, अपने वहाँ गए थे बिटिया के यहाँ, छोटी वाली के, इस वजह से लेट सोए थे। तो और ये मैं तो सो गई थी, ये पढ़ता भी रहा था, इस वजह से देर हो गई उठने में। इस समय स्कूल तो जाता नहीं है, तो अपना वही रूटीन बना रखा है, रात में पढ़ता है और सुबह देर तक सोता है। 12th है इसकी, अब देखो आगे क्या होता है भैया, अच्छे से इसकी पढ़ाई हो जाए, एग्जाम बढ़िया निकल जाए, और क्या। ये देखो मेरे घर में मलाई कोई खाता नहीं है, दूध पीते हैं, मलाई ऐसी इधर उधर रहती थी तो मैं डाल देती हूँ उसको, तो बना देती हूँ, घी हो जाता है। अब इसको भी धुलना पड़ेगा गर्म पानी से, गर्म पानी से धुलेंगे तभी ये साफ होगी, नहीं तो इसमें मक्खन लगा रह जाता है। ये जेड प्लांट है, सब लोग कहते हैं इससे लक्ष्मी माता आती हैं घर में, इस वजह से भैया हम भी ले आए थे। हमने कहा हमारे घर में भी लक्ष्मी माता आ जाएंगी। किस किस के घर में है बताना कमेंट करके। ये लक्ष्मी माता जी का पेड़ है, इससे खुश होती हैं वो देख के। मेरे सारे पौधे बस बेकार से होने लगे हैं, अभी इनकी कल साफ सफाई करूंगी सही से। ये देखो सब पीले हो रहे हैं। ये तो सूख ही गया है, मुझे बहुत पसंद था ये वाला, और पता नहीं क्या हो गया है। सारे अब इनकी ओवरहालिंग होगी 2-4 दिन बाद। ये अच्छे हैं, ये और ये दोनों सुंदर हो रहे हैं। ये सारे पौधे
हैं तो सारे ही अच्छे। देखो, और ये कैसा है, सुंदर है। हाँ हाँ। मरी, तुम क्या सो के आए हो? हाँ, कहाँ? कोचिंग 12 बजे जाओगे? अच्छा, और क्या हो रहा? प्यार कर रहे हैं? हाँ, सो रही है। नहा लिए अभी? नहीं नहीं। माई क्या कर रही? मम्मा? अच्छा, पापा आज ड्यूटी थोड़ी ना जाएंगे? जाएंगे? पता नहीं, जाते हैं तो। अच्छा, तो आज कोचिंग होके फिर खेलोगे आज पूरा दिन, है ना? मजे आ जाएंगे। हाँ हाँ। 15 अगस्त। अच्छा, तो जाओगे नहीं स्कूल? अरे लड्डू, फिर तुम तो लड्डू भी नहीं मिलेंगे जाओगे नहीं तो, हैं? अच्छा, छुट्टी नहीं है। ये देखो, हमारा घी बनके रेडी हो गया है। अब इसको डब्बे में कर लूंगी। बहुत सारा बन गया, बढ़िया बढ़िया बना, अच्छा खुशबू वाला। ये रखा मट्ठा, इसको गाय को दे दूंगी, गाय आएगी तभी गाय खा पी लेगी। आज मैं ऊपर आई हूँ छत पे कपड़े धुलने को। देखो बहुत सारे कपड़े पड़े हैं। ये ऊपर मशीन रखी है, यहीं लगाऊंगी। रुद्र के भी बहुत सारे कपड़े बहुत रखे हैं और मेरे भी थोड़े से थे। देखो पड़ भी गए हैं कपड़े थोड़े धुल के, अब टाइम लगेगा। बड़े वाले कपड़े, बेडशीट वगैरह ये सब ज़्यादा हो जाते हैं तब मैं इकट्ठे धुलती हूँ, दो दिन के 3 दिन के। बाद बाकी डेली वाले तो मैं हाथ से ही धुल के डाल देती हूँ। ये अंकल जी अमरूद की बातें कर रहे हैं कि हमारे कॉलोनी में बहुत सारे लगे थे और लेने जा रहे हैं। ऐसा नहीं कहता उससे आपको थोड़ा हलवा प्रसादी उसी में एक रिफाइंड का पैकेट लगाता है।